प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं वो रिएक्शंस हमें कुछ इस तरह से दे रखे हैं। प्यारे बच्चों, हमें दिया है एनिलीन के ब्रोमीनन। ब्रोमीनन बोले तो ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन से प्राप्त होता है। यहां पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही है। या ये रिएक्शन इस तरह से ही पूछी जा सकती है, जब एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करता है क्या होता है जब। या प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन ऐसे ही पूछ सकता है, एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। या ये इनकम्प्लीट रिएक्शन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि यहां पर क्या उत्पाद बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से बनाएंगे आप बेंजीन, ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा दोगे NH2 समूह। इसे हम कहते हैं एनिलीन। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। सही, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मगर ऐसे रिएक्शन समझ में आ गई नहीं आपके। C6H5NH2। सही, देखो इसे हम एनिलीन कहते हैं। कुछ अदर नेम है वो भी जान लो। हम इसको बेंजीन अमीन कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन कह सकते हैं, और हम इसको फिनाइल एमीन या फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं। सही, यहां पर लिख देंगे आप एनिलीन। हमें करना है इसका ब्रोमीनन, बोले तो ब्रोमीनीकरण, बोले तो ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन का जुड़ना। जैसे क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन का जुड़ना। ऐसी ब्रोमीनन या ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनेशन का मतलब होता है ब्रोमीन का जुड़ना। सही, तो यहां पर प्यारे बच्चों Br2 लिख दोगे। आपको ब्रोमीन जल लेना है तो यहां लिख दोगे Br2। सही, एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है। और रिएक्शन जो होगी ना, ये होगी एट रूम टेम्परेचर, बोले तो कमरे के ताप पर। एट रूम टेम्परेचर बोले तो कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया होनी है। अब समझो कि ये तो हमारे अभिकारक हैं, ये तो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब इससे उत्पाद, इससे प्रोडक्ट कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, देखो ये NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। इस पर यहां पर इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और ये +M इफेक्ट रखता है। +M बोले तो धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट रखता है। तो फिर ये कौन है, NH2। प्यारे बच्चों ये भी याद रखो कि NH2 जो है एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन रिंग से ये जुड़ जाएगा तो बेंजीन जो ये इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देगा, जिससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और बेंजीन की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें यही पता चला, क्या पता चला कि NH2 जो है वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक शक्तिशाली सक्रिय समूह है। अब +M इफेक्ट के कारण ऑर्थो पोजीशन, ये प्यारे बच्चों ऑर्थो है, ये मेटा है, ये क्या है पैरा है, और ये क्या है मेटा पोजीशन है, और ये क्या है ऑर्थो पोजीशन है। सही है, देखो ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में NH2 समूह के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऑर्थो पोजीशन है। सही है, तो क्या होगा कि बेटे +M इफेक्ट के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे NH2 समूह क्या है, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा। इसीलिए NH2 समूह जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो। देखिए अब जो Br है ना प्यारे बच्चों, ये ऐसे लिखो, समझाने की बोल रहा हूं आपको। ये टूट जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये कैसा वर्क करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसलिए अभिकर्मक की तरह वर्क करेगा। तो बस इसको ऑर्थो और पैरा पर लगा दीजिए। अब देखो ये जो रिएक्शन होगी, ये जो अभिक्रिया होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी।
अब देखो यहां अगर ये जुड़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसलिए ही क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब यहां से कौन निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। ये Br पॉजिटिव अगर जुड़ेगा तो यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अब वो इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो HBr। क्या बनेगा, HBr बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट। चलिए बहुत ध्यान समझेंगे। तो इतना प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर NH2। अब इस पोजीशन घेर दो, ये Br आ गया, यहां पर ये Br आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, Br आएगा। कितने H पॉजिटिव निकले होंगे, 3, तो 3 यहां पे लिख देता हूं, प्लस 3HBr यहां से साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 लगा दीजिए। सही, इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसका नेम होगा 2 4 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नेम होगा। सही, अब एक बात और याद रखो, पहली बात मेरी ध्यान समझो, यहां पर इनके नेम लिखना एनिलीन, और इसका नेम यहां पर लिख देना। सही है, यहां पर जो इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रीसिपिटेट प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रीसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी इसका प्राप्त होता है। सही, ये भी बात याद रखना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पर आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है कि ट्राइब्रोमो एनिलीन यहां से प्राप्त होने वाला है। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज रिएक्शन को समझने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।